गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 5 जो है, ठीक है, समानांतर श्रेणी जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रेकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू टी। इसमें जो वैल्यू आपको पता है रख दीजिए, आपको n का मान मिल जाएगा। आपको n निकालना है ना, हाउ मेनी टर्म्स, यानी n निकालना है। तो n के अलावा बाकी सभी का मान रख दीजिए, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आया किसी बच्चे का उत्तर? यस सर। कितना आया? 66। चलिए अभी सॉल्व करके देखते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
चलो मैं बता दूं कि कोई ट्राई कर रहा है अभी? अभी सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर आया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें एसएन दे रखा है कितना, 72। यहाँ पे 72 रख देंगे, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट बंद 2, और ए हमें ये फर्स्ट टर्म हो जाता है तो ए यहाँ पे 7 हो गया, प्लस एन हमें नहीं पता है, और डी हमें कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, या 9 में से 7 गया 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 में 2 से गुणा करेंगे तो 144 इक्वल टू एन, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, प्लस एन में 2 से गुणा करेंगे 2n, -2 में -1 से गुणा करेंगे -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 144 है, इक्वल टू एन में 14 से गुणा करेंगे 14n, प्लस है तो प्लस 2n में n से गुणा करेंगे 2n स्क्वायर, माइनस है तो -2n गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 14n दिखाई दे रहा है और यहाँ पे -2n, तो 14n में से 2n जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 144 इक्वल टू 14n में से 2n गया तो 12n। ठीक है, तो 12n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, अब 144 को इधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 12n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जनरल फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 144 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का मान आएगा। सॉल्व कीजिए तो इसके आगे आप लोग एक बार सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसके आगे का, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, इसके आगे आ जाएगा आप लोग का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, सॉल्व कीजिए। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको और छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी 2 है कम, इसका एक फैक्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 0। और आप लोग को पता है कि अगर मैं कहूं x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से हमेशा क्या आता है, यानी ऐसे लिख दूंगा अगर मैं आपसे कि 2x इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये 2 क्या होता है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इधर जाएगा 2 से भाग लगेगा तो 0 ही आएगा, तो हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे इसी नियम से अगर हम यहाँ पे 2 को एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इसको सॉल्व करना है, कीजिए सॉल्व जल्दी से।
क्योंकि अभी किसी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसमें n के 2 वैल्यू आएंगे। सॉल्व कीजिए, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया है। मैंने इतना सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। सॉल्व कीजिए इसको, n बराबर क्या आएगा? कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। अगर इसके आगे आप लोग का उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है सॉल्व करने। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में? कोई आंसर नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है आप लोग। पता नहीं क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग, कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, कुछ तो कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा? देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमें +6n को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने तो 72 आए और घटाए जोड़े तो +6n आए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बताइए जल्दी से। तो हम +6n को अगर लिख दें 12n माइनस 6n, तो क्या हो जाएगा? 12n में से 6n गया तो 6n हो जाएगा। अब 12 में 6 से गुणा करेंगे तो -72 भी आ जाएगा। यानी कि हमने तोड़ दिया इसको, यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस और यहाँ पे -72। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n दोनों में कॉमन है तो n को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा n+12। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग? 6। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग? 6। -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? n+12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से, n+12 और n+12 कॉमन कॉमन हो गया और एक क्या हो गया यहाँ पे? n-6 कॉमन हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के 2 वैल्यू आएंगे। n के कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू आएंगे। एक आएगा n+12 इक्वल टू 0 और एक आएगा n-6 इक्वल टू 0। यहाँ से n का मान आ जाएगा n इक्वल टू -12 और यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? n इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या 6 होगी। क्योंकि पद या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, यानी हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या लेंगे? 6 लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, तैयार हैं आप लोग? देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है ना? अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। कीजिए इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे ऐसे ये भी सॉल्व होगा। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं ऐसे ये भी सॉल्व होगा।
सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। आया किसी बच्चे का उत्तर? अच्छा, वैसे ही करेंगे इसको भी। देखिए, बताऊं कि कर लेंगे आप लोग? अच्छा देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें ए दे रखा है कितना, 24। अगर हम डी निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -3। तो हमारा डी हो गया कितना, -3। ठीक है, अब हमें एसएन दे रखा है कितना, 78। तो हमें एसएन का फॉर्मूला पता है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अप्लाई करते हैं इस नियम को। एसएन दे रखा है कितना, 78 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट बंद 2, ए कितना है आपका 24 प्लस n हमें निकालना है और डी कितना है हमारा -3। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 में 2 से गुणा करेंगे 156 इक्वल टू n, 24 में 2 से गुणा करेंगे 48 प्लस -3 में n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3n। तो यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं -3n। -1 में -3 से गुणा होगा तो +3। ठीक, अब इसे आगे और हल करते हैं। 156 इक्वल टू n में 48 से गुणा होगा तो 48n, -3n में अगर n से गुणा होगा तो -3n² प्लस 3 में n से गुणा होगा तो 3n। अब अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 48n में से, ठीक है, 48n में से 3n जाएगा तो कितना आएगा बताइए, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 51n -3n²। अब आपको पता ही है कि ये 156 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 51n -3n² और ये 156 इधर आएगा तो -156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये मैं मिटा देता हूं, बाकी चीजें ये मिटा देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए हम क्या कॉमन लेंगे,
51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 में क्या कमन ले सकते हैं हम? बताइएगा सभी बच्चे, क्या कमन ले सकते हैं? बताइए। बताइए जी, बताइए बताइए, क्या कमन लेंगे? अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए। -3 को अगर हम कमन लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे क्या आएगा? -3 को कमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या? बताइए। 17 आएगा। आएगा, बताइए ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम कीजिए, पहले चिन्ह बदल लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सभी बच्चे बताइएगा, हो जाएगा? होगा? अब अगर हम यहाँ से कमन लेते हैं, ठीक है, कितना? 3 को, ठीक है, -3 को कमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? -17n, और यहाँ कितना हो जाएगा? +52, ठीक है, इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसी वाले को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, फिर -3 कमन ले लिया है, ठीक है, -3 कमन ले लिया है, और आपको पता ही है कि -3 इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो तो x बराबर भी 0 ही होता है, यानी कि ये -3 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर -17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसे कीजिए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। अब ये तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्व कीजिए और n का मान बताइए। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्व कीजिए और n का मान बताइए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व हुआ किसी बच्चे का? चलिए मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं। हम यहाँ पे बीच वाले कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -17n और गुणा करने पे 52 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -13n -4n। अब देखिए, -13 में -4 से गुणा होगा तो कितना होगा? +52, यानी गुणा करने पे 52 आ गया। अब -13n में -4n जुड़ेगा तो -17n हो जाएगा, फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे n -13, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग बताइए? -4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे n -13 हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा,
अब इसे थोड़ा और हल करते हैं, तो n-13 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, n-4 इक्वल टू 0। तो यहां से n बराबर क्या हो गया, यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, यहां से n बराबर 13 और यहां से n बराबर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है सभी बच्चे, बताइए क्लियर है। तो यहाँ पे n के दो वैल्यू हो जाएंगे, n बराबर 13 और n बराबर 4। क्लियर है सभी बच्चे, बताइए क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है। यहाँ से n के आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, मान आपका उतना ही आएगा, आप n का कोई भी वैल्यू लीजिएगा मान उतना ही आएगा। चलो, तो यहाँ पे आप सीधे देखिए ना, n बराबर 4 लेके ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और चौथा पद लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जोड़िएगा चौथा पद तो क्या हो जाएगा 24, 21, 18। ठीक है, कितना घट रहा है -3, तो -3 घटा दीजिए 15, इसको जोड़िएगा तो आपको 78 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम n का मान कौन सा ले लेंगे, 4 ले लेंगे। क्लियर हो जाएगा आंसर, क्लियर है सभी बच्चे, बताइए क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है। आप लोग यार बोलते भी नहीं है, आंसर भी नहीं करते, ना यस करते ना नो करते, करते क्या है? आप लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए कीजिए इसको पोल सेक्शन में क्वेश्चन, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी एन निकालना है। ठीक है, इसमें भी एन निकालना है। वही काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, जो मान दिया गया है उसको भर दीजिए, जो मान नहीं पता है वो निकल जाए। कीजिए कोशिश एकदम आराम से, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जो मान पता है उसको भर दीजिए, जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सर हो गया, बोलने दो। चलो कीजिए सभी बच्चे।
अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 30 सेकंड। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। बताइए, 9 बच्चों में 3 बच्चों का उत्तर नहीं आ रहा है।
कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे एसएन आपको दे रखा है 120, n/2, n नहीं पता है, 2, ए कितना है आपका 3 दे रखा है, प्लस n नहीं पता है, और डी कितना है 5 में से 3 गया 2। इतनी चीजें पता है। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 इक्वल टू n, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पे 2 में n से गुना होगा 2n-2, और सॉल्व करते हैं तो 240 इक्वल टू n में 6 से गुना होगा 6n प्लस 2n² - 2n। अब यहाँ पे देखिए 6n में से 2n जाएगा तो 4n हो जाएगा, तो 240 इक्वल टू 4n प्लस 2n²। ठीक, अब देखिए ये 240 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 2n² माइनस 240 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2n² प्लस 4n माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। ये 2 गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 2n को कुछ ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 120, जोड़े घटाएं तो 2n आना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n को हम लिख सकते हैं 12n माइनस 10n। तो 12n में से 10n जाएगा तो 2n आएगा, और 12n में 10 से गुना होगा तो 120 आएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया n² प्लस माइनस यहाँ पे 120 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, देखिए इसी चीज को यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, चलिए पहले इसको यहाँ पे उतार देते हैं एक बार। ठीक है, n² प्लस 12, सॉरी, n² प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n प्लस 12, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताइए, माइनस 10 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n प्लस 12 एक हो गया आपका, और एक क्या हो गया n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n के यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा n इक्वल टू -12 और एक आएगा n इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका पता ही है पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 12, सॉरी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, तो ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टी। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, एकदम वैसे ही सवाल है ये भी, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। The sum of first 7 term of an AP is 49 and the sum of first 17 term is 289. Then find the sum of first n terms of that AP. कोशिश कीजिए।
देखिए यहाँ पे दो समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज एसएन 49, यानी कि एसएन बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे हम मान पुट करते हैं तो एसएन तो आपको दे रखा है 49, तो यहाँ 49 इक्वल टू एन कितना है 7, तो 7/2 2, और ए हमें नहीं पता है तो ए को हम ए रहने देते हैं, प्लस एन हमें पता है 7-1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 49 में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 98 इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस, अब डी में 7 से गुना करेंगे तो 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में डी से गुना होगा तो 6d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए तो 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14a प्लस 7×6 = 42d। ठीक है, 42d। अब इसको अगर मैं कहूं कि डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड 14, यानी कि दोनों साइड 14 से अगर भाग लगाएंगे तो आपको पता है 14 सत्य कितना होता है 98, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और इधर में भाग लगाएंगे 14 से तो यहाँ पे a हो जाएगा, और 14 तो यहाँ 42, यानी यहाँ पे 3d हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 बराबर a प्लस 3d। कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं। अब कह रहा है इन द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289, यानी 17 पद का योग कितना है 289। तो अब यहाँ पे सेम चीज हम करेंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू टी, सेम चीज। अब यहाँ पे एस एन कितना दे रखा है आपको 289 इक्वल टू n कितना है 17/2 ब्रैकेट बंद 2a, n कितना है 17-1, और d कितना है नहीं पता। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 289 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 बचा 1 8 दूनी 16, 1 17 के साथ 8 बचा 1 4 1 5, 578 बराबर यहाँ हो गया 17 2a प्लस, अब देखिए 17 में d से गुना होगा, 17 में 1 से घटेगा तो 16d आ जाएगा, यहाँ पे सीधे आ गया 16d। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, 578 इक्वल टू 17 में 2a से गुना करेंगे तो कितना आएगा 34a प्लस 17 में 16d से गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए बताइए कितना आएगा 272d, 272d। ठीक है, अब देखिएगा अगर ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक होगी तो 17 से ना ये सब कट जाएगा, 17 के पारा में 272 भी है 578 भी है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको बोथ साइड 17 से भाग लगाना है, बोथ साइड डिवाइड बाई 17, तो यहाँ पे 17 से भाग लगाएंगे 578 में, तो ये कितना आ जाएगा पता है 34, कितना आ जाएगा 34 इक्वल टू, यहाँ पे 2a आ जाएगा प्लस, ये कितना बार में कटेगा 16 बार में, तो यहाँ पे 16d आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अब दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहले से हमें पता है क्या कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 दे रखा है, इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2a प्लस 16d इक्वल टू आ गया कितना 34, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, तो हम अगर ऊपर वाले में क्या कर दें बताइए, ऊपर वाले में हम क्या कर दें, अगर 2a से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो ऊपर वाले में 2a से गुणा करते हैं हम लोग, केवल 2 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर इक्वेशन 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 बन गया। और इक्वेशन 2 तो हमें दिया ही है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, ठीक है, दे रखा है हमें।
अब देखिए इक्वेशन 1 से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। 16d में से 6d जाएगा तो कितना आएगा, -10d। आज 34 में से अगर 14 जाएगा तो कितना आएगा, -20 आएगा, -20। और यहां से अगर हम d बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान से देखिए d बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, d बराबर 2 आएगा। अब इस d का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 कितना है, a + 3d = 7। अब d का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो a + 3 × d कितना है, 2 = 7। सॉल्व करेंगे तो a + 6 = 7 और यहां से a बराबर कितना आ गया, 7 - 6 = 1। तो a 1 हो गया, d 2 हो गया, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी सम, तो एसएन निकालने को कह रहा है। तो एसएन बराबर क्या होता है आपको पता ही है, एसएन बराबर क्या होता है बताइए, n/2 ब्रैकेट बंद 2a + n-1 × d। ठीक है, जो पद पता है उसको लिख दीजिए, n का मान निकालना है n/2, 2a कितना है 1 है, ठीक है, प्लस n को n ही रहने दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो n/2 2 + n-1 d। तो आप लोग इसके आगे कर लेंगे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, निकाल लेंगे सभी बच्चे, निकाल लेंगे ना। यस सर। चल, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको होमवर्क में करके लेके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम टाइप का है, आपको इसको घर से करके लेके आना है। और आज की क्लास में किसी बच्चे को कहीं से डाउट है तो पूछ लीजिए, इसे घर से करके लेके आना है। ठीक है,